चलिए पहला नंबर का कोई आंसर बताएं तो क्या होगा। देखिएगा, बनाने का जो तरीका होगा, सबसे बेस्ट टेक्निक उसका हम लोग यूज करेंगे। आपके पास कह रहा है 5%, 10% और P% का क्रमिक छूट 31.6% की एकल छूट के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है P का मान क्या है। सबसे पहले आप बताइए हमें 5% का जो छूट है उसको हम 95/100, 95/100 का मतलब कितना, 19 बटा कितना, 20। फिर अगला में 10% छूट है, 90/100, 9 बटा कितना, 10। फिर अगला में P% छूट है, इसको क्या लिखेंगे बोलिए, 100 माइनस कितना, P/100। तो इस तीनों का इक्विवेलेंट कितना है बोलिए तो 31.6। अच्छा 31.6 छूट है तो 100 में से घटाएंगे इसको, कितना आ गया जरा ये भी बात बता दें हमें, 468 कितना, 4। अब बटा में कितना, 100। तो अब जरा सॉल्व किए, इसका दशमलव उड़ाए नीचे एक जीरो, ये 100 से 100 कट गया, 10 से 10 कट गया। चलिए इसको कटाइए 19 से, 19 से इक्कीस बार में 19 तिया 57, 19 छक 114, 9 से इक्कीस बार में 4। इसका मतलब 100 माइनस P बराबर कितना आ गया, 20 चौके 80। तो P बराबर कितना आ गया बोलिए तो 20%। तो जो P है वह कितने प्रतिशत छूट के बराबर होगा, 20%। बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये। दूसरा नंबर ये कोई बनाए, चले बहुत ही शानदार ढंग से है, जो भी ऑनलाइन वाले देख रहे हैं एकदम अच्छे ढंग से समझते चलना है प्यारे बच्चे। कह रहा है आपका प्रॉब्लम, ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेचा। सबसे पहले ए किसको बेच रहा है बताइए तो, बी को बेच रहा है। मान लिए ए खरीदा होगा कितने में प्यारे बच्चे, 100 में, तो ए बेचा कितने में बताइए, 25% लाभ, 100 कितना, 25 में। तो 125 में खरीदा कौन होगा, बी खरीदा होगा 125 में। क्या कोई शक इसमें कि नहीं को, आगे क्या कह रहा है, और बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए इसे सी को बेचा। अच्छा बी फिर किसको बेच रहा है, सी को, लेकिन कितना में बेचा ये पता हमें नहीं है, लेकिन कह रहा है बी जो है कुछ क्या किया है, लाभ अर्जित किया है और सी को चिपकाया है। कह रहा है यदि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% क्या है, अधिक है। इसका मतलब जो सी का क्रय मूल्य है वो किसके क्रय मूल्य से, ए के क्रय मूल्य से कितना अधिक है। इसका मतलब सी खरीदा कितने में है, 130, लेकिन बेच कौन रहा है सी को, बी। तो जितना में सी खरीदा है बी उतना में ही क्या किया होगा, बेचा होगा। इसका मतलब सी खरीद रहा है 130 में, तो बी बेचा भी कितना में होगा, 130 में ही बेचा होगा, तब तो सी खरीद रहा है। तो अब बताइए बी खरीदा 125, बेचा 130, लाभ कितना, 5। तो हमें परसेंट प्रॉफिट चाहिए था, प्रॉफिट कितना आ गया, 5 बटा में कितना, 125 गुना में कितना, 100, कितना आ गया जरा बताइए, ये 25 चौके 100, 4% का क्या हो गया, बी को प्रॉफिट हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये यहां पर आपको बताए होंगे एक रिलेशन, सीकेंट थ्योरम, बड़का गुना छोटका आपस में क्या होता है, बराबर। हमें इस टेंजेंट का कोई यूज यहां पर नहीं है। करा दी गई आकृति में वृत्त का व्यास ए बी है, आप बताइए ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है। करा और जीवा सी डी पी पर मिलती है, मतलब सी डी को बढ़ाए तो कहां पर मिला है, पी पर। कह रहा है CD का मान कितना दिया हुआ है, 8, PD कितना दिया हुआ है, 10, और BP कितना दिया हुआ है, 8। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, AB का लंबाई। तो आपको एक थ्योरम पता है, सीकेंट थ्योरम, ये व्यास है, एक कॉर्ड भी तो है, जीवा भी तो है, और ये भी एक क्या है, जीवा है। तो जीवा को बढ़ाए वह कहां पर मिल रहा है,
पी पर। तो यहां से एक रिलेशन आपको पता होगा, बड़का गुना छोटका आपस में क्या होता है, बराबर। बड़का का मतलब टोटल पोर्शन, टोटल पोर्शन कितना है यहां बोलिए, एपी है। छोटका का मतलब हमेशा बाहर वाला पोर्शन, बाहर वाला पोर्शन कितना है बोलिए, बीपी है, बराबर। फिर बताइए यहां बड़का का मतलब कितना आ गया, सीपी है, और छोटका का मतलब कौन सा पोर्शन, बाहर वाला कितना है, डीपी है। तो हमसे एबी का लंबाई बोला, एबी को क्या मान लिए हम, एक्स। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, तो एपी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 8, बीपी कितना हो गया 8, बराबर। सीपी बोलिए तो कितना हो जाएगा, 8 और 10 कितना, 18, और ये 10। तो चलिए यहां कटाइए 180, 4 से 45, 4 से 2 और 4 से ही कितना, 45 चौके 180। तो x प्लस 8 बराबर कितना आ गया, 45/2 का मतलब 22.5। तो x बराबर 22.5 माइनस 8, 14 पॉइंट कितना, 8 4 12 5 है कहीं देखे तो ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन। इस टेंजेंट का कोई यूज नहीं है, आप टेंजेंट लगा के भी बना सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला, ये चीज बहुत बार आपको बताए होंगे हम, सेक प्लस 10 बराबर दिया हुआ है, तो सेक माइनस 10 क्या होता है, चेंज हो जाता है, रेसिप्रोकल। एक्स है तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। चलिए बनाइए, देखिए क्या दिया हुआ है, सेक ए, अब प्लस में कितना है यहां बोलिए, 10a, बराबर में कितना है, 3 है। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चे यहां से, सेक ए माइनस में कितना, 10a, बराबर में कितना, 1/3। अरे यस या नो। अब बताइए दोनों को जोड़ दिए, कट गया, यहां से क्या आ गया, 2 ऑफ सेक ए बराबर 3 प्लस 1/3, 3 9, 1 10/3। तो ये 2 से 10 कै बार में कट गया, 5। तो यहां से सेक ए बराबर कितना आ गया, 5/3। लेकिन हमें क्या चाहिए मान, कॉस ए। तो सेक का उल्टा 3/5। ऑप्शनों से चल सकते थे, है ना, कभी कभी रिस्क लिया जा सकता है। हाँ, कॉस ए बोला है तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो कहीं ना कहीं 3 4 के साथ कॉम्बिनेशन है ना, तो जरूर आपका हाइपोटेनियस नीचे बैठेगा। 3 4 5 के साथ बनता है। ये सब कभी कभी आप एग्जाम में रिस्क क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं आप। लीजिए इसको बनाइए। साधारण ब्याज पर 6400 की राशि 3 वर्ष में 8320 हो जाती है, उसी दर पर 5 वर्ष में 7200 रुपया कितनी हो जाएगी। उसी दर पर, इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, यहां रेट निकालना होगा। सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा बोलिए, रेट निकालना होगा। आप बताइए 6400 रुपया कितना बन रहा है, कितना एक्स्ट्रा आया बोलिए तो साधारण ब्याज कितना बन गया मेरा, 1900 कितना 20 का। यहां से रेट क्या हो गया, साधारण ब्याज गुना कितना 100, मूलधन बताइए तो कितना है यहां 6400, और समय कितना है 3। ये डबल जीरो कटा, 64 दिया, 10 बार में कट गया। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या बना मेरा, रेट कितना होगा, आंसर कितना 1920। अब हमसे यहां पूछना क्या चाह रहा है, उसी दर पर 5 वर्ष में 7200 रुपया की राशि कितनी हो जाएगी। अच्छा, हो जाएगी का मतलब क्या, मिश्रधन। आपके पास 2 तरीका, मूलधन दिया हुआ है, ब्याज निकाल के जोड़ दें, या डायरेक्ट मिश्रधन निकाल दें। मेरे लिए आसान क्या था, ब्याजे निकालना।
ब्याज मूलधन दर असमय कितना है, अब बटा कितना 100, ये कट गया 3600, ये क्या बन गया ब्याज। लेकिन हमसे बोला कितनी हो जाएगी, तो इसमें कितना जुड़ गया 7200, 6 2 8, 10,000 कितना 800। आप चाहते तो डायरेक्ट ये भी कह सकते थे 100 यूनिट का मान कितना है 7200, नहीं समझे मेरी बात को। अब बताइए 5 साल रेट कितना 10, तो ब्याज कितना 10 पचे 50, तो मिश्रधन कितना 150। ऐसे भी कर सकते थे, ये एक बार में क्या किया मिश्रधन निकाल दिया। मिश्रधन कैसे निकलता है, मूलधन और प्लस में ब्याज। ब्याज कैसे लिखते हैं R इंटू टी। हम डायरेक्ट ब्याज निकाल के मूलधन में जोड़ दिए हैं। यहां पर x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है बताइए 7 है, x इंटू वाई बराबर 19 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या नहीं बन गया दोस्त, दोनों तरफ क्या हीट एंड ट्रायल तो लगने वाला नहीं है, यहां दोनों तरफ क्या कर दीजिए आप स्क्वायर। तो बताइए क्या हो जाएगा, यहां से स्क्वायर करेंगे तो उड़ा दें इसको दोस्त। ऑनलाइन वाले भी एकदम समझते चलना है। दोनों तरफ क्या कर दिए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 7 का स्क्वायर कितना, और ये कितना है 19 है, 19 दुनाई 38, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 49 माइनस में 38 कितना 11। चलिए ये बनाइए। चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा। ए बी से 3.5 गुना तेजी से कार्य करता है, मतलब ए का जो क्षमता है वो किसके क्षमता से, बी के क्षमता से 3 कितना गुना है 5 गुना। एफिशिएंसी दशमलव उड़ाए, 1 0 यहां बैठा दिए, 5 से 7, 5 से 2, मतलब ए और बी का जो क्षमता आया वो किस अनुपात में आया जरा बताइए आप हमें, 7 अनुपात कितना 2। लेकिन यहां देखिएगा, यहां लिखा क्या है, कार्य को पूरा करने में बी से 45 दिन क्या लेता है कम, 45 दिन नहीं न लेता है, 45 दिन कम लेता है। तो इसका मतलब यहां से समय का अनुपात 2:5। बताइए कितना दिन कम, कितना दिन कम 2 अनुपात कितना 7, कितना दिन कम 5, 5 का मान 1 का मान, तो 2 का मान 18। इसका मतलब 2 ये वाला था, कितना दिन में काम खत्म करेगा ए 18 दिन में। लेकिन ए का क्षमता कितना है 7, क्षमता का मतलब हो गया इकाई समय में किया गया कार्य। ए 1 दिन में कितना कार्य कर रहा है 7, लेकिन करता कितना दिन है 18 दिन है, तो 18 दिन में टोटल कितना कार्य करेगा बोलिए 126। अब यही 126 काम हमको करवाना किससे है, दोनों से, ए और बी मिलकर। तो ए और बी मिलकर कितना हो जाएगा 126, अब बटा में 7 2 9, कई बार में बोलिए 14। कुछ बच्चा गलत कंसेप्ट क्या लगाता है यहां पे, यहां तक तो सही किया, 1 का मान 9, अब कहेगा दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर उस 7 2 9 का मान ले लेगा, 9 9 81, जो सरासर गलत। यदि आप ऐसे बनाना चाहें तो दूसरा तरीका क्या है इसका देखिएगा, 5 का मान कितना आया बोलिए 45, तो 1 का मान कितना, तो प्रॉब्लम में क्या बोला दोनों मिलकर। सुनिएगा, ए किसी काम को 2 दिन, बी उसी काम को 7 दिन, तो दोनों मिलकर x प्लस वाई नहीं होता था, दोनों मिलकर काम कितना दिन होता था x इंटू वाई बटा ये होता था, यस या नो। तो दोनों मिलकर 7 दूनी 14, 14 बटा में कितना 9,
तो 14 बटा, तो क्या हो जाएगा इसमें, गुना हो जाएगा। 9 गुना कितना, कट गया 14। ये आंसर जाएगा जो ऐसे बनाते हैं, क्योंकि एक किसी काम को x दिन में b y दिन, तो दोनों मिलकर कभी भी x प्लस वाई नहीं होता था, दोनों मिलकर क्या होता था, x इंटू वाई बटा में x प्लस वाई। अगला लीजिए, कौन सा बोल रहा है क्या है, गलत है। नजर दौड़ाए, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर न 1 होता है, आई क्या लिख दिया है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, जो सरासर गलत है। अब फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर क्या कीजिएगा, ये देखिएगा, यदि घनाभ का आयतन घन के आयतन का कई गुना है, 2 गुना है, तो आप बताइए घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई कितना 8, चौड़ाई कितना 8, ऊंचाई 16। घनाभ का आयतन घन का आयतन भुजा का क्यूब, इसका कई गुना है, 2 गुना है, 2 से ही कई बार में, तो यहां 8 का क्यूब दिख रहा है ना, तो हम कह दिए a बराबर कितना 8। घन का भुजा कितना निकल गया 8, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6 इंटू 64, बोलिए 384। इसको बनाए थे, पक्का बनाए थे एकदम। अब देखिएगा मेरा तरीका आपका तरीका, हाँ सबसे बेस्ट। यहां देखिएगा कुछ बच्चा गुना करके भी बनाएंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन एग्जाम के लिए वह नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आप अपने मन से कोई भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन ऐसा वैल्यू रखिए कि आपका कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो। हम करते क्या हैं, 0 रखेंगे तो 2 ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। मान लिए ए या बी, किसी को 0 रखेंगे, बी 0 लिए, तब तो ये भी 8, ये भी, ये भी, ये भी, तो वैसी स्थिति में फंस जाएंगे ना। इसलिए हम 0 ना रख के ए बराबर क्या रखे 1 और बी बराबर भी 1। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 1 रखने से क्या फायदा हुआ हमें, जरा बोर्ड पे देखेंगे। 1 माइनस कितना 2, फिर बोलिए 1 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 1, फिर बोलिए 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस फिर 3 इंटू 4 माइनस, यही ना आ गया। इससे क्या फायदा हुआ, -1 इंटू -2 कितना दे दिया 2, यहां कितना 2 गुना -2 कितना दे दिया -4, यहां क्या आ गया -2 इंटू माइनस माइनस प्लस माइनस कितना 2, तो आंसर का न्यूमेरिक वैल्यू क्या आया -4। वही आंसर सही होगा जिसमें आंसर क्या आएगा -4। 8 माइनस 10 -2, ये होने वाला नहीं है। 10 माइनस 14 -4, यहां भी चेक कर लीजिए। 10 प्लस 8 18 और ये 6, तो किसमें -4 आ रहा है, सी नंबर में। सबसे बेस्ट यही था। बनाने के बहुत सारे तरीके होंगे, बस एग्जाम में बनना चाहिए आपसे। चलिए आगे की ओर बढ़े हम। लिखते चलिए बाबू, जल्दी जल्दी जरा देखिएगा क्या कह रहा है। एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपया थी और मासिक व्यय कितना है 8,000। अपने सुविधा के लिए, अपने कैलकुलेशन के लिए इसको कटा दीजिए। ये 3 0 कट गया, 4 से कई बार में 3, 4 से कई बार में 2। तो हम ये कह सकते थे यहां पर आय, इनकम, इनकम कितना है बोलिए 3, खर्चा कितना है 2,
तो यहां से बचत कितना आ गया, 3 - 2 1। अब कह रहा है अगले वर्ष उसकी आय में 10% वृद्धि हुई। बनाने का बहुत तरीका है। नहीं नहीं, हम वैसे नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं, पहले से 3 था, हम केवल वृद्धि देख रहे हैं 10%। अगला व्यय में 8% वृद्धि हुई, केवल वृद्धि देख रहे हैं, 2 का कितना 8%। ये कितना है, एक का कितना परसेंट बोलिए, x%। हो गया, तो ये दोनों बराबर, तो यहां प्रतिशत सबसे हट गया, कितना 30 बराबर कितना आ गया 16 + x। तो x बराबर 30 - 16 कितना। हो सकता है कोई बच्चा 10% वृद्धि 110/100 करके भी बनाए, वहां से भी आंसर आएगा। अगला, इस प्रॉब्लम को जरा सुधार लीजिए तो आप, इनका कहना बिल्कुल सही था। यहां क्या होना चाहिए, -3 ABC प्लस नहीं, -3 ABC है ना, क्योंकि आप 0 मान के बना दिए होंगे तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा आपको। चलिए, ऐसे प्रॉब्लम में जनरली हीट एंड ट्रायल यदि लग गया तो स्वास्थ्य के लिए बहुत क्या है, बेहतर है। तो फर्स्ट मेथड कोई बताएं, हीट एंड ट्रायल कितना पे, 3 4 और 5 ABC। देखिए यहां पर आ रहा है ना, 3 4 और 5 12, यहां से 4 तिया 12, 5 चौके 20 और 5 तिया 15। कंडीशन फुलफिल है, वैल्यू रखिए, आ जाएगा आंसर। लेकिन ऐसे प्रॉब्लम में हीट एंड ट्रायल सबके बस का बात नहीं होता है। तो ऐसे प्रॉब्लम में एक और मेथड हम बताए होंगे आपको, अपने मन से किसी भी एक वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, 0 पकड़ लेंगे। कोई भी एक वैल्यू, ए को या बी को या सी को, हम क्या पकड़ लिए यहां पर, सी को 0। जैसे सी को 0 पकड़े तो a + b बराबर 12, सी को 0 पकड़े तो b × 0 0, सी को 0 पकड़े तो 0a 0, इसका मतलब ab बराबर 47, सी को 0 पकड़े तो 3ab × 0 0 0। इसका मतलब हमें वास्तविकता में निकालना क्या है, a³ + b³। तो a³ + b³ का फॉर्मूला क्या हो गया, जरा बताइए, a + b × चलिए होल क्यूब -3ab × a + b। आप ये भी लगाइए, यही लगाइए। आप और भी लगा सकते थे, लेकिन उसके लिए फिर हमको a² + b² क्या होता, निकालना पड़ता। तो अब बताइए यहां से a + b के जगह कितना, 12 ना, 12 का क्यूब -3ab के जगह, इकाई अंक से काम चल रहा है क्या, देखिए तो a + b के जगह 12, 2 का क्यूब यूनिट डिजिट 8, 7 21 2, 8 में 2 गया यूनिट डिजिट 6, सिंगल ऑप्शन में 6 है, मार के बढ़ जाइए। अगला लिखते चलें दोस्त, चलिए ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, अभी बहुत अच्छा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा टाइम एंड डिस्टेंस का। एगो और प्रॉब्लम है, बहुत शानदार है, इसको बनाए थे कोई। इसमें सारा खेला किसका है दोस्त, लैंग्वेज का। जरा देखिएगा क्या कह रहा है, हम इसको ऊपर कर दे रहे हैं। अनुज और अनूप को अपनी अपनी कार से स्थान ए तथा स्थान बी तक यात्रा करनी है। अनुज 70 की चाल से कार चला रहा है और प्रत्येक 10 मिनट के 3 रेस्ट लेता है, पड़ाव लेता है, जबकि अनूप 80 की गति से कार चला रहा है, प्रत्येक 15 मिनट में 4 पड़ाव लेता है। अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में 8.5 घंटा लगता।
अच्छा देखिए, तो अनुज को टोटल कितना घंटा लग रहा है? 8.5 घंटा। लेकिन क्या वह 8.5 घंटा तक लगातार चला है? नहीं ना है, क्योंकि अनुज जो है 10 मिनट का कई गो रेस्ट लिया, मतलब 8.5 घंटा में 30 मिनट तो रेस्ट में लिया होगा, मजा मारा होगा, है ना। इसका मतलब 10 तिया 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब 0.5 आवर। तो चला कितना घंटा होगा अनुज? 8 घंटा। किस चाल से चला होगा? 70 के चाल से। तो कितना दूरी तय किया होगा? 8 गुना 70, 560। दूरी तो दोनों केस में वही है। इसका मतलब अनुज यदि 560 चल रहा है तो अनुप भी कितना चल रहा होगा? 560 ही चल रहा होगा। लेकिन अब बताइए, अनुप जो है कितना घंटा? 8.5 घंटा। लेकिन कहां है? अच्छा, अनुप का तो समय ना पूछ रहा है। किस चाल से? 80 की चाल से चला है। तो 560 दूरी चलने में कितना समय लगा होगा? किसको? अनुप को। कितना समय लगा होगा बोलिए? 7 घंटा। लेकिन हमसे टोटल टाइम पूछा ना, इसका मतलब 7 घंटा तो ये लगातार चला होगा, लेकिन टोटल टाइम में हमें रेस्ट वाला टाइम भी क्या करना होगा? शामिल करना होगा। 15 मिनट में 4 पड़ाव लिया तो 15 चौके 60, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब कितना? 1 घंटा वह रुका होगा। तो टोटल टाइम कितना लेगा? 8 घंटा। चलिए आगे बढ़े यहां से हम। अगला ये, जरा इसको भी थोड़ा सुधार लीजिए। ये सब टाइपिंग एरर होगा, यहां थीटा नहीं होगा। सेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस क्या है? थीटा। आपको बताए होंगे जब दो कोण जोड़ने पर कितना डिग्री हो? 90। ये देखिएगा, इसका एंगल कितना है? थीटा, और इसका एंगल कितना है बोलिए? 90 माइनस थीटा। जोड़ने पर 90 है ना, तो कॉट किस में चेंज हो जाएगा? टेन में। टेन स्क्वायर क्या बना? थीटा। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना? 1। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। अगला ये बताइए। रे भाई, एकरा नहीं बनाएगा ना, कहीं जाए फाउंडेशन, फाउंडेशनों करना आफत है ना। नरकों में जगह नहीं मिलेगा। अब फिर एग्जाम का तैयारी कर रहा है कि मजाक कर रहा है? हम ही से बनवाएगा। ए प्लस बी कितना है? 20 दिन। ए अकेला कितना है? तो टोटल वर्क 60, एफिशिएंसी 3-2। ए का क्षमता दोनों मिलाकर 3, तो बी का क्षमता करवाना कितना काम है? आंसर कितना? 60। आगे बढ़े हम। अगला ये भी बनना चाहिए। 12 श्रमिक एक दिन में 3/5 भाग पूरा करते हैं। 3/5 भाग पूरा करने में कितना दिन? 12। 3 से कई बार में, मतलब एक पूरा काम करने में कितना दिन? लेकिन करवाना कितना है? 3/4। तो 20 का कौन सा भाग? 3/4। 5 तिया 15 दिन। पूरा काम रहता तब ना 20 दिन जाता जे। पूरा था 20, हमको इसका कौन सा भाग? 3/4। इतना भारी सवाल हम बनाएंगे? आगे बढ़े। सबको जोड़ के कै गो डेटा है? आंसर बोलिए। 53। ये है पक्का, इसको बनाए थे? आइए जरा यहां एक छोटा सा थ्योरी लिख लीजिएगा।
थ्योरी पता होगा तो सिंगल लाइन में बना देते आप। किसी भी वृत्त, यदि कोई वृत्त त्रिभुज की तीनों भुजा को स्पर्श कर रहा है, ए बी सी, कोई वृत्त, ध्यान से सीखिएगा थ्योरी को, कोई वृत्त त्रिभुज की तीनों भुजा को क्या कर रहा है, स्पर्श। तो यहां पर देखिए तो शीर्ष से ये खिंचा रहा है, ये x तो ये भी कितना x, ये y तो ये भी, ये z तो ये भी, मतलब किसी का भी लंबाई पूछे, शीर्ष से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, शीर्ष से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा रहा है ना, इसका लंबाई या इसका दोनों आपस में बराबर। तो सीखिएगा बनाने का तरीका। हमको यदि x निकालना है, क्या निकालना है, x, x वाला किस किस भुजा में शामिल है, a और b, अरे ये भी x ही ना है, x वाला किस किस भुजा में शामिल है, तो दोनों को जोड़ देना है। तीसरका भुजा क्या था, c, घटाकर कितना से भागा, 2 से। हमें यदि दूसरका y निकालना है, ये y तो ये भी क्या y, ये वाला किस किस भुजा में शामिल है बताइए तो, b और c, ये दोनों को जोड़ देना है। तीसरका भुजा क्या आ गया, बटा 2। हमें z निकालना है, ये z किस किस भुजा में शामिल है, a और c, दोनों को जोड़ देना है। तीसरका भुजा कौन हो गया, बटा में 2। ये याद है तो एक लाइन में बनेगा, नहीं तो फिर हम बाय प्रोसेस भी बनाएंगे। अब जरा देखिए तो प्रॉब्लम में पी क्यू कितना दिया हुआ है, 18। फिर बोलिए क्यू आर कितना दिया हुआ है, 13। फिर बोलिए पी आर कितना है, तो हमसे किसका मान पूछा, पी डी। अब जरा बोर्ड पे देखिएगा प्यारे बच्चे, पीडी हमसे पूछ रहा है, तो पीडी किसमें शामिल है, 18 और 15। क्या होगा आंसर, 18 प्लस तीसरका भुजा अब बटा में 2, कितना आ गया, 20 बटा 2 कितना। हाँ, ऑप्शन से भी जा सकते हैं आप, इन्हीं चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा कुछ देर के लिए। ऑप्शन पहले यदि धरा गया तो बहुत बच गए आप। मान लिए 10 होगा, ये 10 तो ये कितना 8, ये 10 तो ये 10 और ये 5, ये 5 तो ये 5 और ये 8, 8 5 13। फुलफिल है ना कंडीशन। बहुत तरीका होगा बनाने का, एक्स मान के भी बना सकते हैं आप। यही तो था एगो सवाल। बना दिए थे। आगे बढ़े, आप लोग थोड़ा इंग्लिश खाली ठीक कीजिए। आप लोग जो इतना इधर उधर भटक रहे हैं ना, थोड़ा सा इंग्लिश आप लोग अच्छा कर लीजिएगा ना। हम कंफर्म है आपका सीजीएल कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप लोग का मैथ हम जहां तक देख पा रहे हैं बहुत शानदार हो गया है, लेकिन इंग्लिश हम नहीं देख पा रहे हैं क्या है। बस पढ़ लो ना होता है, क्या कीजिएगा दोस्त। लेकिन थोड़ा सा सुधारिए, ऑनलाइन वाले भी इंग्लिश थोड़ा अच्छा कर लीजिए ना। थोड़ा नहीं, एसएससी के लिए तो इंग्लिश धांसू होना चाहिए। जैसे मैथ है आपका, वैसे ही क्या रखना होगा, इंग्लिश रखना होगा। चलिए आया जाए, क्या कह रहा है जरा देखिएगा आप। बिहार वाले बच्चे का यही रोना एगो है ना। यदि इंग्लिश और हिंदी कर देता ना, एसएससी जीडी सब में कैसे है, एमटीएस में भी है ना। एमटीएस में है कि नहीं, एमटीएस में नहीं है ना। एसएससी जीडी में रहता है ऑप्शन, या तो हिंदी चूज कीजिए या इंग्लिश। तो एक बार आंदोलन किया जाए इसके लिए भी, है ना। इंग्लिश भी दीजिए और हिंदी भी, तब बिहार वाला बच्चा थोड़ा सा और अच्छा परफॉर्म करेगा।
कह रहा है आनंद पहले, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये, आनंद 5 घंटे के पहले अंतराल में 50 की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। जरा देखिएगा तो आप, पहला अंतराल समझिए कितना घंटा है, 5 घंटा, किस चाल से चला, कितना दूरी तय किया होगा, 250 हो गया। मतलब पहला अंतराल में यह कितना घंटा चला है, 5 घंटा चला है। आगे कराए, दूसरे अंतराल में उसने चाल में 20% की वृद्धि की। मतलब सेकंड जो अंतराल है, पहले चाल कितना था, 20% वृद्धि, 120/100, 12/10, मतलब नया चाल कितना बना, 60 बना, जिसके कारण उसे पहले अंतराल से 20% अधिक दूरी की। पहले अंतराल में कितना दूरी तय कर रहा था, लेकिन अब जो है 20% अधिक, 120/100 मतलब 12/10, कितना दूरी तय किया, 300। इसका मतलब किस चाल से 60, कितना दूरी, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, 300/60। मतलब सेकेंड अंतराल में भी कितना घंटा चला, 5 घंटा चला सेकेंड अंतराल में भी, यस या नो। लेकिन अब जो है भाई साहब, थोड़ा सा भी कंसेप्ट गड़बड़ होगा तो प्रॉब्लम फिर बनने वाला नहीं है। कह रहा है तीसरे अंतराल को पहले 2 अंतराल की औसत चाल से तय करता है। मतलब तीसरा अंतराल में जो चाल है वह क्या है, औसत है। तो औसत कैसे निकलता है, तय की गई कुल दूरी। बताइए तो टोटल दूरी कितना है, यहां का 250 पहला अंतराल का, दूसरा अंतराल का कितना, 300। इस दूरी को तय करने में लिया गया समय, पहला अंतराल में कितना समय, 5, दूसरा अंतराल में तो कितना आ गया, 55। मतलब तीसरा अंतराल का जो चाल है वह क्या हो गया, 55 आ गया। अरे छोटा करा 50-60 का एवरेज, किस्मत साथ दिया, ऐसे एवरेज निकलता है। बदमाश कहीं का। नहीं, आप बताइए, आपका चाल है 50, दूसर का चाल है 60, एवरेज स्पीड 50 + 60/2 करते हैं। बदमाशवा सब। चलिए अभी फिर छेड़िए मत हमको अभी, है ना। कह रहा है और दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में 10% अधिक दूरी। अच्छा, दूसरा अंतराल में कितना दूरी है, 300 है। 10% अधिक का मतलब 110/100, 300 कितना, 30। इसका मतलब तीसरा अंतराल में किस चाल से, 55, कितना दूरी, 360। तो समय कितना निकला होगा, 330/55, कितना घंटा, 6 घंटा। तो अब बताइए तीनों अंतराल का समय पूछा, क्या हो गया, 16। खाली किस्मत साथ दे दिया जो जोड़ के निकाला, है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। प्रॉब्लम को तोड़ तोड़ के बनाते तो तुरंत बन जाता। इसमें 3 पार्ट में क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ें कि फिर से समझाएं दोस्त, एक बार और, चले सुनिएगा। सुन, 5 घंटा किस चाल से चला, 50, कितना दूरी तय किया, 250। दूसरा ट्रिप में चाल को क्या किया, 20% बढ़ाया, 60 हो गया। और दूरी जो है वह 20% बढ़ाया, 250 चल रहा था, 20% बढ़ाया, 120/100, कितना आ गया, 300। तो कितना समय लगा होगा, दूरी बटा चाल कितना घंटा, 5 घंटा। लेकिन तीसरा जो ट्रिप है, तीसरा अंतराल में उसका चाल एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लिया गया समय। 250 दूरी, यहां 300, और समय यहां का 5 घंटा, यहां भी 5 घंटा, आ गया कितना,
55 है ना। तो अब बताइए जरा यहां कितना दूरी जो है वह 10% अधिक, तो 300 का 110 बटा कितना 100, कितना आ गया 330, तो समय 330 बटा 55 6 घंटा, तीनों अंतराल मिलाकर कितना 16 घंटा। अब बताइए ये जैसे आपको बनाना है बनाइए, आपसे कह रहा है चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी 3300, 45 मिनट को हम पहले किस में बदल दिए सेकंड में, तो ये जो यूनिट आया मीटर पर सेकंड, अब इसको हम किस में बदल दिए, आंसर बोलिए कोई 4.4, इसमें कुछ नहीं था। अगला यहां अब कुछ बच्चा अपना दिमाग लगा के कभी दोनों कोण को जोड़ के 180 कर रहा होगा, किया होगा जरूर है, इस सब का जरूरत नहीं। यहां देखिए क्या दिया हुआ है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, कौन कौन है जरा देखिए तो, क्यू पी एस ऊपर वाला, और दूसरा में कौन है बोलिए एस, एस देखेगा जरा, ये क्यू है तो इसके लिए कौन है एस, ये वाला एंगल, पी है इसके लिए कौन है आर, ये टोटल कितना हो गया 106। हमको 2x प्लस 12 से कोई लेना देना है ही नहीं, और तीसर का कौन है ये और ये 52, तो ये भी, क्योंकि त्रिभुज क्या है सर्वांगसम है, तो संगत कोण आपस में क्या होगा बराबर। अब बताइए हमसे क्या पूछ रहा था, पी एस आर, ये 52 ये निकल जाए, ये कैसे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 106 और 52, 100 कितना 58, बचा कितना 22, ये 22 तो ये भी 22, तो टोटल कितना आ गया 474। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर। क्या हो गया है ना दोस्त, क्या यहां तक कोई दिक्कत की नहीं को, एक और है क्वेश्चन की हो गया।